ये डिजिटल डीके क्या होता है? क्या आपका फोटो, आपका प्यारा गाना या आपका डाउनलोडेड किया गया या आपकी गर्लफ्रेंड का भेजा हुआ फोटो कभी मरेगा? क्या वो कभी खत्म होगा? क्या डिजिटल डीके जैसी नाम की कोई चीज होती है? इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कभी डेटा मर सकता है। देखो भाई, डेटा कोई लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग नहीं है, ये जिंदा नहीं है, तो ये मरेगा कैसे? और ये एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, ये खत्म हो सकती है। लाइक मर नहीं सकती, खत्म हो सकती। तो मरना एक गलत शब्द है। अब बात करते हैं कि कैसे खत्म हो सकती है। आपको पता है हार्डवेयर फेलियर नाम की एक चीज है। जैसे बहुत सारी चीजें फेल होती हैं, ऐसे हार्डवेयर भी फेल हो जाते हैं। आपके जो कंप्यूटर में नॉर्मली हार्ड डिस्क जो होती है वो वक्त के साथ खराब हो जाती है। कोई भी ऐसी हार्ड डिस्क नहीं है जो 100, 200, 300 साल या पूरी अनंत काल तक चलती रहे। इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट हो रही है, ग्रीस खत्म होगा, जो उसका प्लेटर है वो खराब होगा, प्लॉटर जो भी बोलते हैं उसको, प्लेटर नहीं सॉरी प्लॉटर, जो वो भी खराब होगा, और उसके अंदर की एक डिस्क घूमती रहती है, मैग्नेटिक पावर यूज हो रही है, तो वो एक ना एक दिन तो खत्म होनी है भाई। ये चीज को हम जानते हो। अब कोई आपको ये बोलेगा भाई कि ये मैं ऐसी बैटरी दे रहा हूं भाई साहब, ये कभी डेड नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी, तो भाई ये सब तो आप भी जानते हो कि बैटरी एक ना एक दिन तो खत्म होगी, खराब होगी। सेम गोज विद हार्ड डिस्क, सेम गोज विद एसएसडी। एसएसडी में फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन लीकेज और उनकी पीसीबी खराब हो सकती है। पीसीबी के अंदर के कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स और आईसीज और ये सारी चीजें खराब हो जाती है वक्त के साथ। यार ये कोई अमर नहीं होती। तब आपका डेटा खराब हो सकता है कि भाई अगर आपने पेन ड्राइव में कोई अपनी बहुत कीमती डेटा रखा है, पेन ड्राइव खराब हो गई तो डेटा चला गया, डेटा डीके हो गया। तो ये पॉसिबल है। इससे बचना कैसे है मैं बताऊंगा बाद में। और यह भी सवाल उठता है कि क्या किसी फाइल को जब बार बार ओपन करते हैं तो क्या उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है? मतलब अगर मैं फोटो को बार बार देख रहा हूं तो क्या उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी? देखो भाई, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं इमेज के जिसमें पॉइंट समथिंग तो उसका लॉस होता है। जैसे जेपीजी फाइल है, जिसे आप बार बार अगर ओपन क्लोज करोगे, रीड एंड राइट ज्यादा करोगे, तो ये सच बात है कि इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। आपने भी देखा होगा जब आप किसी फाइल को कॉपी करते हो, पेस्ट को बहुत ज्यादा कॉपी करते हो किसी फाइल को और ज्यादा एडिटिंग प्रोसेस से गुजारते हो, तो उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मीम टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी फोटो क्वालिटी बहुत खराब हो गई होती है, क्योंकि वो बहुत बार एडिट किए गए होते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, अलग अलग रेजोल्यूशन पे, अलग अलग उस पर एडिट किए गए होते हैं। जब किसी एक पिक्चर के साथ इतनी प्रोसेसिंग होती है तो वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को लूज करने लगती है। ये फैक्ट है। अब आप मुझसे बोलोगे सागर भाई तो हम किसी फोटो को एडिट नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं, तो भी क्वालिटी जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि उस इमेज को दिखाने में कुछ ना कुछ ऐसे एप्लीकेशन, फोटो व्यूअर्स होते हैं जो उसकी इंटरनल फाइल, जो भी फाइल उसमें छेड़खानी करते हैं, उसको रिजोल्यूशन वगैरह को कम ज़्यादा वैसे करके उसको ओवरराइट कर देते हैं। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, फोटो व्यूअर है, तो ऐसे केस में जितनी बार भी आप अपने फोटो को देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो इससे तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई कर भी सकते तो क्या कर सकते हैं? और दूसरा वाला जो हार्डवेयर फेलियर हो रहा है, इससे सबका एक उपाय, बैकअप। आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को एक से ज्यादा जगह सेव करके रखो। जैसे अगर आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप एक अलग हार्ड डिस्क खरीद के अपने सारे कंप्यूटर का डेटा उसमें स्टोर करके रखो, 2 कॉपी बना के रखो। आपका कोई बहुत ही कीमती फोटो है तो उसको 3-4 जगह स्टोर करके रखो। तो एक फेल हो गया, दूसरा तो रहेगा, दूसरा हो गया तीसरा भी रहेगा। रिडंडेंसी नाम की एक चीज होती है। ये जो आपके NAS आते हैं, नेटवर्क अटैच सर्वर आते हैं, इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग हार्ड डिस्क लगी होती है। दरअसल आपका डेटा 2 बार स्टोर होता है, ताकि एक बार अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो वो वो डेटा आपको दूसरी हार्ड डिस्क में मिल जाए। सेम आप अपने प्रैक्टिकल यूसेज में भी ऐसी चीजें कर सकते हैं। एक डेटा को एक से ज्यादा जगह आप सेव करके रख सकते हैं। तो यही इसका सोल्यूशन है। अब लिंक रॉटिंग क्या होता है, आज सागर भाई आपको अलग अलग टर्म समझाएंगे जो सिर्फ नेटवर्किंग वाले लोग ही समझते हैं, या जो हार्डकोर टेकी लोग हैं वो समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं लिंक रॉटिंग क्या होता है। देखो, आज अगर आपने कुछ अपना वेबसाइट बनाई है या ऑनलाइन कुछ अपलोड किया है, डेटा फेसबुक पर प्रोफाइल बना के कुछ अपलोड किया है, तो भाई ऐसी कई सारी वेबसाइट है जो फेसबुक जैसी ट्रस्टवर्दी नहीं होती, राइट? अब वहां पर किसी फॉरम में कुछ पोस्ट किया, आपको क्या लगता है वो जिंदगी भर रहने वाला है? या फेसबुक पर भी अगर आपने कोई डेटा डाला है तो क्या वो जिंदगी भर या पूरा अनंत काल तक रहेगा? नहीं। एक ना एक दिन फेसबुक, गूगल ऐसी पॉलिसी जरूर लाएगा कि इतने वक्त तक आपका अकाउंट अगर इनएक्टिव है, और ऐसी है भी, अगर इनएक्टिव है तो आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि वो कबाड़ खाना तो है नहीं भाई कि आपने अपनी मिट्टी की और पुरानी ये फोटो डाल रखी है, कोई मतलब नहीं है, और लोग चले गए, स्वर्ग सिधार गए, 200 साल बाद भी वो उनके सर्वर पे सड़ रही है। ऐसा नहीं होगा।
उनकी कुछ पॉलिसी होती है, उसके तहत वो उस डेटा को हटा देती है, राइट। तो खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक आप स्टोर करके रखते हो कि भाई मेरे कॉलेज के सारे प्रोडक्ट ना इस वेबसाइट पे मेरे प्रोजेक्ट जो भी मैं बनाता हूं ना सारे ऐसे इस वेबसाइट पे मिलते हैं, बुकमार्क लगा के रख लेता हूं। और 2 साल बाद आप उस लिंक को खोलो तो वो आर्टिकल वहां होता ही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट वाले के पास लिमिटेड स्पेस है भाई, वो क्यों सेव करके रखेगा। तो लिंक तो है लेकिन वो कंटेंट अब वहां पर नहीं है, 404 का एरर आ जाता है, नॉट अवेलेबल। सो वो लिंक डेड हो चुका है, लिंक रॉट हो चुका है, वो डेटा अब वहां पर नहीं है, वो जा चुका है। या आपने किसी बहुत ही सुंदर लड़की की प्रोफाइल का यूआरएल लिया और नोटपैड में सेव कर लिया, ये बहुत सुंदर लड़की है, जब मेरे फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना तो मैं इसको मैसेज करूंगा, पता चला उस लड़की ने अपना अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आपने वो लिंक से खोला तो कुछ नहीं है, इसे कहते हैं लिंक रॉटिंग। ऐसे भी डेटा जाता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर सर्वर फेल हो जाते हैं, डेटा थेफ्ट हो जाता है, कोई वेबसाइट हैक होकर उड़ गई तो डेटा नहीं रहेगा ना आपके पास। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपका डेटा डीके होता है, डेटा डिस्ट्रक्ट होता है, खराब होता है। कोई भी चीज अनंत काल तक मेरे दोस्त नहीं चलती सिवाय ईश्वर के। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब आपको पता चल गया होगा डेटा डीके क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे इसका सोल्यूशन निकलता है। जितने भी एक्सपर्ट डेटा सेव करने वाले लोग, वेबसाइट वाले लोग हैं, वो सब बैकअप बनाते हैं। इनफैक्ट यूट्यूबर्स भी बैकअप बनाते हैं। हम जो अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालते हैं ना, उनको लोकली भी स्टोर करके रखते हैं कि हमारा चैनल चला गया तो 5 साल की जो मेहनत है वो क्या 0 बटा सन्नाटा। अगर वीडियो रहेंगी तो वापस डाल सकते हैं ना, वापस उठ सकते हैं। और ऐसा लोग हैं जो सीधा यूट्यूब पर डाल के रखते हैं, लोकल कोई बैकअप नहीं। मजाक है, मेहनत कोई होती नहीं होती है। तो ये चीजें जरूरी होती है, बैकअप रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में मेरे दोस्त आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। बहुत अच्छी चीज है, आपको सीखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप भी ऐसे हार्डकोर टेक्नोलॉजी के टर्म जानना चाहते हैं और रियल टेकी इंसान बनना चाहते हैं तो टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल ही है पूरे इस पर यूट्यूब पे, जहाँ काम की जानकारी मिलती है। सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।